इस चैनल की सभी नवी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फ्रूट्स और फूड हैं जो वेट गेन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। चलिए आज जानते हैं कि वेट गेन करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। हर कोई वेट गेन कर लेता है और वेट गेन करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। जिसे वेट गेन नहीं भी करना होता उनका भी वेट गेन हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वेट गेन करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। आज आपको इस वीडियो में ये पता चल जाएगा कि आपका वेट गेन क्यों नहीं होता और आपका वेट गेन कैसे होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितने भी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन वर्ड्स को आसान से आसान शब्दों में मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि वो लोग जो फिटनेस फील्ड से ज़्यादा जुड़े नहीं हुए हैं वो इन वर्ड्स का मतलब समझकर इस वीडियो को आसानी से समझ सकें। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं कैलोरीज, डाइट। इन दोनों का मतलब होता है खाना। अगर मैं कहीं आपके खाना यूज़ कर रहा हूँ या डाइट यूज़ कर रहा हूँ या कैलोरीज, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि मैं पूरे दिन में जो आप खाते हैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। साइंस बिहाइंड वेट गेन। वेट गेन होने के पीछे जो साइंस है वो बहुत सिंपल है। आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा सा ज़्यादा डाइट खाना पड़ेगा पूरे दिन में, जिससे कि आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है? अभी आप पूरे दिन में जितनी कैलोरीज खा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेट है। मतलब आपका वेट बढ़ नहीं रहा है तो आप पूरे दिन में उतनी ही कैलोरीज खा रहे हो जिससे आपका वेट सिर्फ मेंटेन रहे, आगे नहीं बढ़े। और इस वेट को मेंटेन करने के लिए जो आप पूरे दिन में कैलोरीज खा रहे हो अभी, इसे ही कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज, जो आपके वेट को काफ़ी लंबे टाइम से ना ऊपर जाने दे रही ना नीचे जाने दे रही, और ये मेंटेन किया हुआ इसने, इसे कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। अब वेट गेन करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस हमें अपने मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा ज़्यादा खाना शुरू करना होता है। मतलब पूरे दिन में आप जो भी कुछ खा रहे हो उसी फूड को, उन्हीं कुछ खाने को आपने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू कर देना होता है। और उसके कुछ दिनों बाद आप फील करेंगे कि धीरे धीरे जो आपका वेट है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। और जब हम अपने मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, इसे कहते हैं कैलोरी सरप्लस। और वेट गेन करने के लिए हमें हमेशा कैलोरी सरप्लस में रहना होता है। कई बार किसी पर्सन के साथ जो खाना बहुत ज़्यादा खाता है उसका वेट गेन बहुत स्लो होता है, वेट गेन बहुत नॉर्मल होता है, उतना फास्ट नहीं होता। और कई पर्सन ऐसे होते हैं जो खाना नॉर्मल खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, और उनका वेट गेन बहुत फास्ट होता है। अब इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस है मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जिस पर्सन का वेट गेन थोड़ा स्लो होता है और वो ज़्यादा खा भी रहा तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, और जिस पर्सन का वेट गेन फास्ट हो रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसे हम ऐसे समझते हैं, ए यानी आप और बी यानी आपका फ्रेंड। ए यानी आप, जब आप 10 स्टेप चलते हैं तो जो आपकी बॉडी होती है वो 20 कैलोरीज बर्न करती है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है इसलिए 20 कैलोरीज बर्न कर रही है। बी यानी जब आपका फ्रेंड 10 स्टेप वही चलता है तो उसकी जो बॉडी है वो सिर्फ 10 कैलोरीज ही बर्न करती है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। और बाकी जो 10 कैलोरीज है उसकी बॉडी एज ए फैट स्टोर करती है, जिससे उसका जो वेट है वो फास्ट गेन होता है, जल्दी गेन होता है। और यही रीज़न है कि जो आपकी बॉडी है वो जल्दी वेट गेन नहीं कर पाती है, वो बहुत स्लो वेट गेन करती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। और बी यानी जो आपका फ्रेंड है वो कम खाता है लेकिन उसकी बॉडी कैलोरीज कम बर्न करती है। मतलब वो 10 स्टेप चल के भी सिर्फ 10 कैलोरीज बर्न करता है, और उसके बाद जो 10 कैलोरीज है वो ऐसे फैट स्टोर करता है, जिससे उसका वेट गेन होता है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जो आपका वेट है वो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से नहीं बढ़ रहा है। कईयों का मेटाबॉलिज्म तो इतना फास्ट होता है, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बिना किसी एक्सरसाइज के भी उनके 6 पैक्स आप दिखते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से जो उनकी फ़ैट की लेयर होती है वो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से वो फैट लेयर चढ़ता नहीं उनके, और वो बहुत पतला होता है। अब मेटाबॉलिज्म फास्ट होना कोई बुरी बात भी नहीं है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के बावजूद भी आप वेट गेन बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसे फॉलो करके आप अपना वेट गेन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फ्रूट्स और फूड हैं जो वेट गेन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जो नंबर 1 पे है वो है पीनट बटर। पीनट बटर आप किसी शॉप से ले सकते हैं या आप घर पे भी बना सकते हैं।
मैं जो पीनट बटर खाता हूँ वो घर से बना हुआ ही खाता हूँ। पीनट बटर इसलिए वेट गेन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ये थोड़े से में बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपको देता है और इसीलिए वेट गेन करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और सेकंड जो हमारा फ्रूट है वो है बनाना यानी केला। बनाना एक ऐसा इजी ऑप्शन है जो कहीं भी कभी भी अवेलेबल रहता है और ये खाने में भी टेस्टी होता है, इसमें कैलोरीज भी ठीक ठाक होती हैं। और आप पूरे दिन में, जो सबसे अच्छी बात है, आप पूरे दिन में कई सारे बनानास अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं बिकॉज़ ये खाने में बहुत हैवी नहीं होता, जिससे कि आप अपनी बॉडी को बहुत सारी कैलोरीज दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है शेक। शेक उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिन्हें भूख कम लगती है या जिनका बहुत बिजी शेड्यूल है, जिनके लिए खाने का टाइम नहीं मिलता। अब शेक किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो आप बनाना शेक ले लें, मैंगो शेक ले लें और उसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं कैलोरीज बढ़ाने के लिए, जैसे कि नट्स वगैरह हो गए, आलमंड्स, वॉलनट्स वगैरह, पीनट बटर आप डाल सकते हैं जिससे कि उसकी कैलोरीज बहुत बढ़ा सकते हैं। अगर आप शेक में ये सारी चीज़ें मिलाते हैं तो आप इतनी ज़्यादा कैलोरीज उससे ले लेंगे कि आपका वो 2 टाइम खाने के बराबर हो सकता है। तो अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो अपनी डाइट में 1 से 2 शेक ज़रूर ऐड करिए, ये बहुत हेल्प करेगा वेट गेन करने में। अब बात करते हैं सेकंड टिप्स की। सेकंड टिप्स है एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन बिना एक्सरसाइज के वेट गेन करना चाहता है, पहले के 3 जो पॉइंट है उसे फॉलो करता है, तो वेट गेन के साथ साथ वो पेट गेन भी करेगा, मतलब वो मसल मास कम से कम गेन करेगा और फैट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मसल मास ज़्यादा से ज़्यादा गेन करे और फैट कम से कम रहे तो आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। अब वेट गेन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है? तो वेट गेन में रेजिस्टेंट ट्रेनिंग और बॉडी वेट एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग मतलब क्या कि जब भी आप कोई डंबल या रोड वगैरह लेकर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। और बॉडी वेट एक्सरसाइज, जब आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया या स्क्वाट हो गया, बॉडी वेट स्क्वाट, इस तरह की एक्सरसाइज को बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं। इस दौरान लॉकडाउन है तो ज़्यादातर लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। अगर बॉडी वेट एक्सरसाइज भी आप सही टेक्निक से करते हैं, प्रॉपर करते हैं, तो बॉडी के लगभग 70% मसल आप इन 3 एक्सरसाइज से ही ट्रेन कर लेंगे, जो कि आपका वेट गेन करने के लिए, आपका मसल बिल्ड करने के लिए इनफ है। तो आज की भी जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि जो बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म लेके घूम रहे हैं वो अपना वेट गेन कैसे करना उन्हें समझ में आ गया होगा और वो आगे अपना वेट गेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और अपना कमेंट भी आप ज़रूर लिख देना। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरा नाम है रविंदर कुमार। अब मैं आपको आगे ऐसे ही मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपकी हेल्प करेगा आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में। थैंक यू गाइस।